किसान आंदोलन एक बार फिर अपनी राह बुन रहा है। सरकार से कई बार बातचीत की कोशिश और सब बेनतीजा। अब ये ऐलान हुआ कि दिल्ली कूच ही आखिरी रास्ता है। इस बार तैयारी थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। किसान दीवारों और जमीन में छेद करने वाली पोकलेन मशीन लेकर आए हैं। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर जमावड़ा बढ़ रहा है। किसानों का कहना है कि प्रशासन ने जो स्टील की बाड़ेबंदी की है उसे पूरी ताकत से हटाएंगे और दिल्ली तक पहुंचेंगे। 21 फरवरी का दिन तय किया गया है। किसान नेता नवदीप जलबेड़ा एक भारी भरकम मशीन लेकर शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए। उनके साथ किसानों की भीड़ भी है। एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन पर अड़े किसान 21 फरवरी को आर्या पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार की नीयत में खोट है और सरकार हमारी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। किसान नेता सरवण सिंह पंडेल ने कहा, 21 फरवरी को हम दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। फिलहाल सरकार से कोई मीटिंग नहीं होगी, लेकिन हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। सुनिए। देखो, मैं बोल रहा हूँ, हमारी ओर से कोई प्रपोजल दी नहीं गई है। देंगे भी नहीं। बिल्कुल पीसफुली ढंग नाल 21 तरीक ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ दिल्ली वाल ਨੂੰ मूव करांगे। एक और किसान नेता डल्लेवाल ने कहा, हमारी सरकार से अपील है कि या तो हमारी मांगे मानी जाएं या फिर शांति से हमें दिल्ली में बैठने की मंजूरी दी जाए। हमारी सभी किसान भाइयों से अपील है कि हिंसा ना करें। उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को, उन किसानों को हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर जो हमने 6 क्रॉप्स लिए हैं 5 उनके ऊपर हम खरीदी की गारंटी करेंगे। जो डाइवर्सिफिकेशन कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे। कुछ किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएसीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। आपको बता दें, किसानों और सरकार के मंत्रियों के बीच रविवार 18 फरवरी को चौथे राउंड की बातचीत शुरू हुई थी। बैठक में केंद्र सरकार के मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय मौजूद थे। पिछली 3 मीटिंगें जो 8, 12 और 15 फरवरी को हुई बेनतीजा रही। इस बार सरकार ने एक नया प्रस्ताव रखा था। किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। किसानों का कहना है कि इस प्रस्ताव में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। अब सारा दारोमदार 21 फरवरी पर है। बीते कुछ दिनों में आंदोलन की कई भयावह तस्वीरें हमने देखी। आंसू गैस, लाठीचार्ज, बैरिकेडिंग सब कैमरे की नज़र में कैद हुआ। ऐसी तस्वीरें 2021 के किसान आंदोलन के दौरान भी देखी गई थी। तब सरकार ने किसानों की मांगें मान ली थी और आंदोलन को खत्म करा दिया था। इस बार किसानों की ऐसी क्या मांगे हैं जो सरकार नहीं मान पा रही है? किसानों की मांगे, सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बनाए। ये मांग किसानों ने तब भी की थी जब उन्होंने अपना पिछला आंदोलन खत्म किया था। किसानों मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी समेत एक व्यापक ऋण राहत कार्यक्रम लागू किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को बहाल किया जाए, जिसमें किसानों से लिखित सहमति की जरूरत होती है और कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। किसानों और 58 साल से अधिक आयु के खेतीहर मजदूरों के लिए प्रति माह पेंशन देने की योजना लागू की जाए। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। दिल्ली आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी दिया जाए। अक्टूबर 2021 में घटी इस घटना में 8 लोगों की जान चली गई थी। सोमवार 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत और बढ़ा दी है। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फल सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को बढ़ाया जाए। दिहाड़ी 700 रुपए की जाए और सालाना 200 दिन का रोजगार मिले। इसे कृषि गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जाए। बीज गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिए नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने बेचने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बिजली की बराबर पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। केंद्र सरकार ये बिल लाई थी कि बिजली क्षेत्र की वाणिज्यिक और निवेश गतिविधियों को बेहतर कर सके, मगर इस विधेयक की कई मोर्चों पर आलोचना हुई। एक बड़ी आलोचना है कि केंद्र इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है। फिर क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मुद्दा भी है। हालांकि ये बिल 17वीं लोकसभा के साथ ही रद्द हो जाए।
मिर्च, हल्दी और बाकी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए। फिलहाल अपडेट यही है कि किसान भारी भरकम साजो सामान लेकर बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। किसानों की माने तो पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में घुसने की जो कोशिशें नाकाम हो रही थी, उसमें 21 फरवरी को सफलता मिल सकती है। पुलिस की क्या तैयारी है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।